अब देखते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते क्या हैं। और अक्रिय का मतलब होता है जो क्रिया ना करे। तो चलिए इसमें देखते हैं। प्लेटिनम और स्वर्ण जैसी धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। ये केवल ऑक्सीकरण अपचयन के लिए और इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करती हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है? अक्रिय इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जैसे देखो, जब हम लोग हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? प्लेटिनम। क्या प्लेटिनम उसमें क्रिया करता है? भाग लेता है? केवल सतह प्रदान करता है कि हाँ मेरे ऊपर से तुम बह जाओ। जैसे सड़क है, वो कुछ नहीं करेगी, तुमको चलना भरा है उसमें सड़क में। ऐसे ही यहाँ पर भी जो होती हैं, जैसे प्लेटिनम है, सोना है, ये ऐसी धातुएं होती हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती लेकिन इलेक्ट्रॉनों का चालन कर सकती हैं, है ना, और उनको अपनी सतह प्रदान कर सकती हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? अक्रिय इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन में हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाते हैं लेकिन ना प्लेटिनम का आयन गायब होता है। हम लिखते हैं कि Pt2+ या 1+, कुछ लिखें, किसका लिखें? हाइड्रोजन का लिखें। तो कैसा इलेक्ट्रोड कहलाया, है ना। अभी जो है अर्ध शेल का बताओ थोड़ा सा, क्या सूत्र था? ये Pt है, S है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, कितने में? एक बार, इतना दाब में। और फिर हम क्या करते हैं? H+ और एक्वस, और यहाँ पर क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन होता है। ये इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है हाइड्रोजन का, उसका ये संकेत है। क्या इसमें Pt का इलेक्ट्रॉन निकला? क्या कुछ त्याग किया? नहीं किया ना। तो ये क्या कर रहा है? इसका क्या ज़रूरत है? हम क्यों लगाए हैं? सिर्फ ये है कि हाइड्रोजन को क्या देता है? सतह। और हाइड्रोजन को तोड़ने का, कि इसका आयन बन गया तो भैया आयन इससे बह सकता है, जा सकता है, इतना भर काम करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड कहला गया? अक्रिय इलेक्ट्रोड। तो अक्रिय इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे प्लेटिनम होता है और सोना होता है, चांदी होता है, ये ऐसी धातुएं होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, अपनी सतह प्रदान करती हैं और इलेक्ट्रॉनों के चालन का प्रदान करती हैं। तो इन इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? अक्रिय इलेक्ट्रोड। अब देखो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड का। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, इसमें हम प्लेटिनम लिए हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। क्या प्लेटिनम का आयन टूट रहा है? नहीं। किसका टूट रहा है? हाइड्रोजन का। तो प्लेटिनम क्या कर रहा है? ये रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है क्या? नहीं ले रहा। प्लेटिनम रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ये क्या करता है? इस आयन को सतह प्रदान करता है। ये हाइड्रोजन गैस इसमें पड़ रही है ना, तो हाइड्रोजन गैस को क्या दे रहा है? सतह से, कि मेरे से होकर के बह जाओ, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो ये आयन बना, इसको चलाने, लाने ले जाने का भी काम ये कर देता है। बस इतना काम है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाया? हाँ, काम तो इलेक्ट्रोड का कर रहा है, ये भी विलयन में डूबा है, पर इसका ना घुल रहा है ना इसमें क्या हो रहा है, कोई पदार्थ जम रहा है, ठीक, माने रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। इसकी अब अभिक्रिया देखो, ये H+ आयन है, एक इलेक्ट्रॉन करके हाइड्रोजन गैस बनाया, माने Pt का कोई रोल नहीं, ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, ठीक। अब इसी तरह से ब्रोमीन इलेक्ट्रोड देखो, अब हम इसके साथ किसका किए हैं? ब्रोमीन का। यही पूरा वही लिखा है, H2 लिखा है, यहाँ Br2 लिखा है, यहाँ Br- हो गया। प्लेटिनम टूटा क्या? नहीं टूटा। तो इसका जो समीकरण बना, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Br बन जाता है। चाहे इसको इस तरफ लिख दो, जैसे ये उल्टा लिखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो एक दूसरे को। तो ये जो अभिक्रिया है, ये किस चीज़ को दर्शाती हैं? अक्रिय इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो आप दो दो उदाहरण नहीं, सिर्फ एक उदाहरण किसका याद कर लो? हाइड्रोजन वाले। याद हो गया? तो अक्रिय इलेक्ट्रोड क्या कहला गया, है ना। कौन कौन सी धातुएं हैं? प्लेटिनम और सोना, या स्वर्ण बोल सकते हो। जैसी धातुएं क्या करती हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ये क्या करती हैं? सतह प्रदान करती हैं और हाँ, इलेक्ट्रॉनों का या आयनों का चालन करने में सहायता करती हैं, खुद भाग नहीं लेती, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए क्या है? हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड, है ना।
इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पीटीएस और ये समीकरण ही देना, यहाँ प्लेटिनम रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ये दो चीज़ें आपको बता देना है, ठीक है।